Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihari here. It's your computer class. Today we will start with our second chapter, that is hardware basics. We will cover this chapter in 2 lectures. In our first lecture, we will discuss about that what is system unit and what are the components of system units. In the components of system units, we will discuss about motherboard, processor, and memory chips. And in our second lecture, we will discuss about expansion slots and cards, barcode and barcode reader, fingerprint scanner, and robots. So let's start our first lecture. In the end of this lecture, the students will able to learn that what is system units, what are the main components of system units, and we will describe the motherboard, processor, and memory chips also. What is system unit? It is the most important unit of a computer. Usually, it is a rectangular box that is placed on or underneath your desktop. बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि डेस्कटॉप अगर आप देखें कि एक कंप्यूटर सिस्टम आपके घर में पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें एक मॉनिटर या एलसीडी होती है और उसके साथ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बड़ा सा, ठीक है, जिसके साथ काफी सारी वायर्स अटैच होती हैं, जिसके साथ आपका माउस, कीबोर्ड और एलईडी अटैच होती है, ठीक है। तो वो बॉक्स क्या होता है? वो सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स कितने हैं? 4 कंपोनेंट्स है टोटल, ठीक है। फर्स्ट वन मदरबोर्ड, सेकंड प्रोसेसर, थर्ड मेमोरी चिप्स एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड्स। मदरबोर्ड क्या था? कंपोनेंट है, ठीक है, सिस्टम यूनिट का। ये बेसिकली हम इसको बैकबोन कहते हैं, मींस के ये कंप्यूटर की बैकबोन के तौर पर ये काम करता है, मींस के कंप्यूटर इसके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें देखें तो आपके पास डिफरेंट इस पे चीजें लगी हुई हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, सीपीयू होता है, रैम होते हैं, डिस्क ड्राइव्स होती हैं और ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। प्रोसेसर, ठीक है, हम इसको आमतौर पर सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ये एक चिप होती है छोटी सी, ठीक है, जो कि जिसमें सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है, जिसमें देखें तो इसमें इट कैरी आउट ऑल कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर्स की, वो इसी प्रोसेसर के अंदर हो रही होती है, सीपीयू के अंदर, ठीक है। और ये इसके अलावा इसका दूसरा काम क्या है कि ये इट आल्सो कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अदर पार्ट्स। ये दूसरे पार्ट्स के बाकी जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये सीपीयू चिप इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है कंट्रोल यूनिट, सेकंड एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके अलावा थर्ड जो है वो रजिस्टर। मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये होता क्या है, ये तीनों कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी क्या है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट जो होता है ये क्या करता है? इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये हम कंट्रोल यूनिट इस मींस के यूज हो रहा होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, it is responsible for performing all computations needed through the processor, ठीक है। ये जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, मींस कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जितने भी ये फंक्शंस जे परफॉर्म हो रहे होते हैं ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हो रहे होते हैं। रजिस्टर्स, these are very small memory locations inside the processor that are responsible for holding the data to be processed. Okay? ये स्मॉल मेमोरी लोकेशंस मींस के बहुत छोटी साइज में मेमोरी होती है, जिसमें क्या है जितना भी प्रोसेस डाटा होता है वो सारे का सारा इसके अंदर होता है।
ठीक है। वो डाटा जो प्रोसेस करने के लिए मींस कि हम रॉ डाटा लेते हैं यूजर से, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रोसेस करके उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो रॉ डाटा होता है वो डायरेक्ट किसके पास जाता है, वो सबसे पहले रजिस्टर्स के पास जाता है, मेमोरी लोकेशन, जो कि बहुत स्मॉल मेमोरी लोकेशन है, जितने भी आप डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रजिस्टर्स में जाता है। मेमोरी चिप्स, it is a chip which stores data on both temporary and permanent basis, ठीक है। ये मेमोरी चिप क्या है, ये एक छोटी सी चिप है जिसमें क्या डाटा पड़ा होता है टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। टेम्पररी मींस के आर्जी तौर पर कि डाटा में भी हम जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करें तो डाटा डिलीट हो जाए, और परमानेंट बेसिस मींस के अगर कंप्यूटर ऑफ भी करते हैं तो डाटा आपके कंप्यूटर में सेव रहता है। तो आगे इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम, इसका स्टैंड फॉर मैंने आपको पहले ही बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके अलावा ये रीड राइट मेमोरी और इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। रीड राइट मीन्स कि हम इसमें लिख भी सकते हैं और इसमें से लिखा हुआ डाटा पढ़ भी सकते हैं, और ये टेम्परेरी मेमोरी है मीन्स के देखें तो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप कुछ भी मीन्स के ऐसा डाटा जो कि कंप्यूटर ऑन रहने तक कंप्यूटर में सेव रहे, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करके अब दोबारा ऑन करें तो वो डाटा डिलीट हो जाए, वो आपको दोबारा वो डाटा ना मिले, तो इट मीन्स वो डाटा कहाँ पे है, वो रैम में है, ठीक है। ROM, read only memory, stands for read only memory. We can only read data stored on it. It is a non volatile memory, ठीक है। इसका स्टैंड फॉर है रीड ओनली मेमोरी, और इसमें डाटा जो ऑलरेडी सेव होता है वो सिर्फ हम रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसे है कि मींस के ये परमानेंट बेसिस पे डाटा को स्टोर करती है, मींस के अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हैं तो आपका डाटा डिलीट नहीं होता, वो डाटा कंप्यूटर में सेव रहता है। जैसे आपने एक दफा कंप्यूटर ऑन किया, आपने कुछ सेव किया उसमें कंप्यूटर में, तो उसके बाद लाइट चली गई, कंप्यूटर हो गया ऑफ, ठीक है। जब दोबारा लाइट आई, आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो वो डाटा आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो इट मींस वो डाटा रोम में पड़ा हुआ था, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइन कर रही हूँ। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एन एएलयू, define processor, and also name the main components of processor and explain them, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके अलावा राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, एटलीस्ट आपने तीन डिफरेंस लिखने हैं रैम और रोम के दरमियान में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बच्चे कुछ भी आपको समझ ना लगा हो, कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।